Hello dear learners of class 3. Today in this video we are going to solve the book exercise of chapter number 2, that is safety. तो प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो है गेट रेडी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको सर्कल करना है जो पिक्चर सेफ है आपके लिए या जो सेफ नहीं है, उस पे नो को आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो इन फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट अ बॉय इज प्लेइंग विद द टॉय। एक बच्चा है, वो टॉय से खेल रहा है, तो ये सेफ है। यस, ये बिल्कुल सेफ है, तो आप यहाँ पे यस को सर्कल करेंगे। दूसरी जो आपके पास पिक्चर है, यहाँ पर एक बच्चा रोड पर खेल रहा है, राइट? सो अ बॉय इज प्लेइंग ऑन द रोड। इज इट सेफ और नॉट? सो इट इज not safe, तो circle no. Third picture is of a boy running behind the bus. Boy is running to catch the bus, so this is also unsafe, तो यहाँ पे भी आपको no पे circle करना है. Then in the fourth picture we can see that a boy is crossing the road by zebra crossing and he is holding the hand of his mother. So this is a safe practice. It means this is safe. तो यस को आपको सर्कल करना है. Then यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है. Do you always follow safety rule? क्या आप हमेशा safety rule को follow करते हैं? तो yes, I always follow safety rules. Safety rule help us to be safe or unsafe. So safety rules help us to be safe. तो आपको यहाँ ब्लैंक में क्या लिखना है? safe. Coming to the next exercise, that is the practice time 1 exercise. Here you need to write T for true and F for false. First sentence is, बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, और आपको आंसर करना है. We should play with a sharp object such as scissor and knife. क्या हमको sharp object के साथ खेलना चाहिए? सीजर और नाइफ के साथ? तो इट इज फॉल्स. देन वी शुड डांस ऑन द वेट फ्लोर. आपको गीले फ्लोर पे डांस करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप गीले फ्लोर पे डांस करोगे तो आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स. देन थर्ड, वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. हमको अनजान लोगों से बात करना अवॉइड करना है. सो दिस इज ट्रू. तो बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा? टी. फोर्थ, प्लेइंग विथ इलेक्ट्रिक स्विच एंड ओपन वायर मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर हम इलेक्ट्रिक स्विच और ओपन वायर से खेलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा. तो यहां भी ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू. नेक्स्ट इज दी इट इज द फैक्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रैक्टिस टाइम. तो इट इज अ फैक्ट पढ़ लेते हैं पहले जल्दी से. इट इज अ फैक्ट में दिया है कि भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच डज नॉट हैव एनी ट्रैफिक लाइट इन इट्स कैपिटल. भूटान एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है उसकी कैपिटल सिटी में. अब यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है भूटान का कैपिटल क्या है, और जो भी आंसर आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. और जब आप ये आंसर मेंशन करेंगे तो जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी. इज इट क्लियर? सो बाय द टाइम सर्च द आंसर and you can give your answers in comment section. So moving to the next exercise, that is the practice time 2 exercise. Write T for true and F for false. First statement is, we should cycle on the left side of the road. हमको कहाँ साइकिल करना चाहिए? रोड के लेफ्ट साइड में. तो ये है ट्रू. Then second, while crossing the road at the zebra crossing, we should look towards the left and then the right. This is false. Then third, it is all right to play on the roadside. क्या ये ठीक है रोड साइड पे खेलना? नहीं. आपको अगर खेलना है तो आप ग्राउंड में या गार्डन में जाके खेल सकते हैं. पीपल ड्राइविंग टू व्हीलर शुड वेयर दी हेलमेट. जो लोग टू व्हीलर को ड्राइव करते हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए. यस.
Then next is the practice time 3 exercise. Here you need to fill in the blanks with the correct word. ठीक है. First, is it safer to dash on the stairs? क्या ये safe है? So it is safer to walk on the stairs. Then second, we should boat only on dash bus. कौन सी बस पे आपको बोट करना चाहिए? जो बस स्टैंडिंग है. मूविंग बस में आपको बोट नहीं करना है. इफ यू विल डू दिस ऑन द मूविंग बस, इफ यू विल बोट ऑन द मूविंग बस, तो आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो. देन थर्ड, डैश इज द सेफ्टी गियर यूज बाय द बैट्समैन. बैट्समैन क्या यूज करता है? हेलमेट को. देन वी शुड डैश फॉर अ टर्न टू स्विंग. आपको अपनी चांस जो है स्विंग पे आने के लिए तब तक का वेट करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज इट इज द फैक्ट. तो इट इज अ फैक्ट पढ़ लेते हैं पहले जल्दी से यहाँ पे. इन द ईयर 2020 वी फेस्ड अ कंप्लीट लॉकडाउन इन मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज ड्यू टू द ब्रेकआउट ऑफ deadly virus called coronavirus. The lockdown helped to break the chain of the coronavirus. That is why people were advised to keep themselves and their surrounding clean and stay inside their home. We should make it habit to keep our house clean, wash our hands properly and sanitize at regular interval. तो यहाँ पर बताया गया है कि 2020 में एक पैंडेमिक आई थी, उसकी वजह से कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था ऑलमोस्ट कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस ब्रेकडाउन की वजह से, इस आउटब्रेक की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था, इससे जो चेन है कोरोना की उसको तोड़ा गया था. ठीक है. और इसी के साथ साथ पीपल जो थे उनको एडवाइस किया गया था कि वो अपने आसपास सफाई रखें और अपने घरों में रहें, अपने घर को साफ रखें, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें, क्लीन रखें. और हमें भी एक हैबिट बना लेनी चाहिए अपने घर को हमेशा क्लीन रखने की, हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करने की और सैनिटाइज करने की एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोरोना वायरस का दूसरा नाम क्या था? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द कोरोना वायरस? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी. हरी अप स्टूडेंट्स. नाउ प्रैक्टिस टाइम 4. फिल इन द ब्लैंक्स. एट द टाइम ऑफ एन एक्सीडेंट वी शुड नॉट. अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? पैनिक नहीं करना चाहिए. सेकेंड, इन द केस ऑफ अ बर्न वी शुड कूल इट बाय अप्लाइंग डैश ऑन इट. तो क्या अप्लाई करते हैं हम? कूल वाटर. थर्ड, अ वुंड शुड बी क्लीन्ड विथ डैश वाटर. वुंड को किससे क्लीन करना होता है? क्लीन वाटर से. देन फोर्थ, अ हाउस शुड बी स्प्रेड विथ डैश इन एवरी 2 वीक्स. आपके हाउस को हमेशा हर 2 वीक में पेस्टिसाइड से स्प्रे करवा देना चाहिए. देन फिफ्थ, the floor of the kitchen and the washroom should have a slope. Now you need to circle the object which are kept in the first aid box. तो first aid box में हम क्या रखते हैं? कॉटन को रखते हैं, सीजर को भी रखते हैं, डॉक्टर्स टेप भी होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम भी होती है ना. तो इनको आपको सर्कल करना है. देन नेक्स्ट इज द main book exercise and here we need to tick the correct answer. Accident occur when we. Accident कब होगा? जब हम careless होंगे. When we are careless. Then next question is, we should never eat stall food because it can make us fall sick. क्योंकि वो हमें बीमार बना सकता है. While playing, never हिट एनीवन. जब आप खेलते हैं तो आपको किसी को हिट नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है. फर्स्ट एड इज गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली. तुरंत. इमीडिएटली मीन्स तुरंत, एज सून एज, राइट. इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, बेंड द हेड स्लाइटली फॉरवर्ड.
देन नेक्स्ट इज, एक मिनट, क्या बोला मैंने? बेंड द हेड, फॉरवर्ड नहीं होगा यहाँ पे। जो करेक्ट आंसर है वो होगा बैकवर्ड, ठीक है। आपको नोज ब्लीडिंग के टाइम फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड हेड को टिल्ट करना होता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द डैश ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। हमको क्या हमेशा याद रखना होता है? फोन नंबर। किसका? हमारे फैमिली मेंबर्स का। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस करते हो तो आपको कहाँ पे वॉक करना है? जेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड ऑलवेज बोट अ डैश बर्ड। तो बस को कैसे हमें बोट करना है? जब बस स्टेशनरी हो, यानी कि रुकी हुई जो बस है उसी पर आपको बोट करना है। देन फोर्थ इज, वी शुड वेयर डैश वाइल ड्राइविंग टू व्हीकल। जब टू व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो आपको क्या पहनना है? हेलमेट। देन फिफ्थ इज, द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी डैश प्रॉपरली। तो फ्लोर्स को हमेशा क्लीन करना होता है प्रॉपरली। देन नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। राइट T for true and F for false. So first is, we can play with electric plug and open wire. क्या हमको इलेक्ट्रिक प्लग और ओपन वायर के साथ खेलना है? नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉल्स। देन सेकेंड, टॉयज और अदर ऑब्जेक्ट्स शुड बी लेफ्ट ऑन द फ्लोर। क्या आपको टॉयज और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को फ्लोर पे छोड़ना है ऐसे ही? नहीं। देन थर्ड, we should play in the middle of the road. So this is also false. Fourth, we should ignore traffic light. No. Classroom is the safe place to play. No. Now next is match the following. एक्सीडेंट कब होगा? जब हम केयरलेस हैबिट रहेगी हम लोगों की तो एक्सीडेंट होगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? फॉर पेडेस्ट्रियंस। देन वेट फ्लोर जो है उस पर हमको केयरफुली चलना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शॉक दे सकते हैं हमको। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट हेल्प गिवन आफ्टर एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पाथ फॉर पेडेस्ट्रियंस टू वॉक, इट इज द फुटपाथ। Then second, first help given to an injured person, it is first aid. Then medicine to apply on wound, that is the antiseptic cream. Now the next is fun activity. अब फन एक्टिविटी में क्या करना है? सर्कल करना है उन चीज़ों को जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में मिल जाती है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम आप सर्कल करिए। सैनिटाइजर हमको फर्स्ट एड बॉक्स में मिलता है। देन कॉटन मिल जाती है और सीजर मिल जाती है फर्स्ट एड बॉक्स में। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सब्जेक्ट कनेक्ट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर्स किन सेफ्टी गियर्स की है और इसे कब पहननी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इट इज़ हेलमेट, ठीक है, क्रिकेट खेलते टाइम रिक्वायर्ड है। दीज आर दी बॉक्सिंग ग्लव्स, तो जब आप बॉक्सिंग करेंगे तब आपको ये रिक्वायर्ड है। देन दिस इज दी helmet and the gloves which are required while the cycling time. Then this is the knee protectors, जब आप स्केटिंग करते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत होती है। तो ये आंसर्स आपको लिखने होंगे। इसी के साथ आई थिंक सो दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर. Thank you dear learners. Stay connected to ScienceWise. If you enjoyed learning with ScienceWise, mention your experience in the comment section. By that time, thank you.